रिच डैड पुअर डैड के मुसन्निफ़ रॉबर्ट टी कियोसाकी एक माया नाज़ अमरीकी बिजनेसमैन और मुसन्निफ़ हैं। वो अपनी प्राइवेट कंपनी रिच डैड के बानी हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी की ज़ाती तौर पर मुख्तलिफ ज़हनी सलाहियतों के हामिल शख्सियत हैं। वो अपनी तहरीर करदा किताब रिच डैड पुअर डैड की वजह से बहुत मशहूर हुई है। इनकी ये किताब आलमी सतह पर बेहतरीन फ़रोख्त होने वाली किताबों में शुमार की जाती है। इस किताब के शरीक मुसन्निफ़ा शैरोन लेचर एक अमरीकी अकाउंटेंट और मुसन्निफ़ा हैं। शैरून दुनिया की बेहतरीन फ़रोख्त होने वाली किताबों की फ़हरिस्त में शामिल किताब रिच डैड पुअर डैड की मामूल मुसन्निफ़ा के तौर पर मशहूर हुई हैं। उन्होंने तवील अरसे तक वकालत की तालीम हासिल की। इसके अलावा बिज़नेस के मौज़ूआत पर बेहतरीन स्पीकर का भी एजाज़ रखती हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी की ये किताब 3 किरदारों पर मुश्तमिल है, यानी मुसन्निफ़ ख़ुद, इनके हकीकी वालिद और एक अमीर दोस्त के वालिद, जिनसे सीख कर मुसन्निफ़ ने ज़िंदगी में बहुत सी कामयाबियाँ हासिल की। ये किताब रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट टी कियोसाकी और उसके 2 डैड की कामयाबी की कहानी है। मुसन्निफ़ के हकीकी वालिद एक गरीब आदमी थे, जबकि इनके बेहतरीन दोस्त के वालिद एक अमीर आदमी थे। मुसन्निफ़ किताब के आगाज़ में कहते हैं कि वो एक खुशकिस्मत आदमी हैं कि इनके 2 वालिद हैं और उन्होंने काबिल कदर असबाक इनसे सीख कर इस किताब के नज़र किए। ज़िंदगी के असबाक से इन पे ये बात वाज़ह हो जाती है कि अमीर वालिद हमेशा पैसे की तरफ बढ़ने और ज़्यादा पैसे कमाने की तरफ मुतवज्जो होता है, जबकि गरीब वालिद की सोच कमाई और खर्च के दरमियान फंसी रहती है। मुख्तसर अल्फाज में कहा जा सकता है कि ये किताब रॉबर्ट टी कियोसाकी की ज़िंदगी की तनाज़ुर में लिखी गई है। इस किताब में मुसन्निफ़ ने कारोबारी तदाबीर सीखने, कारोबार में ख़तरा मोल लेने और असासाजात बनाकर इसको मौसर आमदनी का ज़रिया बनाने की तजावीज़ दी हैं। मुसन्निफ़ ने इस किताब में अमीर बनने के कई गुर बताए हैं। इन पे अमल करके कोई भी आदमी अमीर बन सकता है। किताब के अहम नुकात में यह है कि किताब का मुसन्निफ़ का नुक्ता नज़र ये है कि बहुत से लोग इसलिए अपनी ज़िंदगी को तब्दील नहीं कर पाते और हालात को बेहतर बनाने और गुर्बत से अमीरी का सफ़र तय करने में नाकाम रहते हैं, क्योंकि वो अपनी सोच को अपने वसवसे में जकड़ लेते हैं। मुसन्निफ़ लोगों को आम खामियां बयान करते हुए ये कहते हैं कि वो पैसा कमाने की बजाय इसे खोने के खौफ में मुब्तला रहते हैं। लोगों की नाकामी की ये वजूहत होती हैं। लोग इस वहम का शिकार होते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते। वो अपनी आदत को तब्दील करने के मामले में सुस्ती का मुज़ाहरा करते हैं। वो अपनी आदत को अपनी शख्सियत पर हावी कर देते हैं। वो मुतकब्बिराना सोच और मिजाज बना लेते हैं। लोगों की खामियां बयान करने के बाद मुसन्निफ़ ने इन खामियों को दूर करने और ख़ुद को गुर्बत से निकाल कर अमीर बनने के तरीके भी बयान किए हैं, जो कि दर्ज झैल हैं। सफ़र के आगाज़ के लिए जज्बाती वजह तलाश करें, रोज़ाना की बुनियाद पर अपने ख्याल को तक़वियत दें, दोस्तों के इंतखाब में एहतियात से काम लें, इस वक्त तक सीखने का अमल जारी रखें जब तक कि आप इसमें महारत हासिल ना कर लें। ज़ाती नज़्म व ज़ब्त पैदा करें, पेशा वाराना मशीर से मशवरे के लिए अच्छा मुआवजा पेश करें, सरमायाकारी को मुस्तकिल जागीर बनाने के तरीके तलाश करें, अपने असासों को हुकूमत के लिए इस्तेमाल करने की बजाय अपनी आसाइशात के लिए इस्तेमाल करें, अपनी ज़ात में मालियाती कामयाबी की खूबियाँ पैदा करें, जो कि कुछ आप सीख चुके हैं वो दूसरों को सिखाने के लिए वक्त निकालें। उनका मज़ीद कहना है कि अपनी ज़िंदगी में तफरीह को हमेशा शामिल हाल रखें, इनसे अक्सर औक़ात आप जीत जाते हैं और अक्सर औक़ात आप सीख जाते हैं। बहुत से लोग सिर्फ़ इस वजह से कामयाबी हासिल नहीं कर पाते क्योंकि वो हारने के खौफ में मुब्तला रहते हैं। बदकिस्मती से बहुत से लोग सिर्फ़ इसलिए अमीर नहीं हो पाते क्योंकि वो खो देने से डरते हैं, जबकि नाकामी कामयाबी की कुंजी और इसका पहला ज़ीना है। कामयाबी का मतलब हारने का खौफ और उससे छुटकारा पाना है। रॉबर्ट टी कियोसाकी का कहना है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को 2 तोहफ़े अता किए हैं, एक आपका अपना ज़हन और दूसरा आपका वक्त। अब ये वक्त आप पर मुनहसर है कि आप इन दोनों को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। इस तरह वो नसीहत करते हैं कि एक ही काम को बार बार मत दोहराएं, अपने अमल में तब्दीली लाने की कोशिश करते रहें। एक ही काम को दोहराते रहना और नतीजा मुख्तलिफ होने की तवक्को रखना बेवकूफ़ी के अलामात हैं। लिहाजा तब्दीली लाने और नए ख़यालात तलाश करने की कोशिश जारी रखें। उनका कहना है कि अगर आप ज़्यादा पैसे के तलबगार हों तो अपनी सोच में तब्दीली लाएं, पुराने और फरसूदा ख़यालात और तरीक़ों को छोड़कर नए और जदीद तरीक़ों को अपना कर अपनी ज़िंदगी को आशाओं से भरपूर बनाएं।